Hello students, welcome to chemistry class. So students, for your unit test we covered only one chapter, that is elements, compounds and mixture. This is your learning assignment. You have to learn these question answers only for your unit test. Preparatory assignment number 1, fill in the blanks. मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स और डैश. जो मिक्सचर है वो क्या कंटेन करता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. बेसिकली इस चैप्टर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. एलिमेंट्स क्या थे? आइडेंटिकल एटम से बनते हैं. कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और मिक्सचर में एलिमेंट्स, कंपाउंड सब मिक्सचर होता है. ठीक है. और डिफरेंट मेथड, टेक्निक्स होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. ये हमने इस चैप्टर में कवर किया था बच्चा. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर डैश देयर प्रॉपर्टीज. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डैश डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर के होते हैं वो प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं. मिल्क किसका एग्जाम्पल है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, क्योंकि ये इसमें वाटर भी होता है. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर डैश सब्सटेंसेस. जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं. लेकिन जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रास इज सेपरेटेड फ्रॉम मिंट लीव्स बाय. जो ग्रास है उसको हम सेपरेट करते हैं किससे? मिंट लीव्स से. मिंट लीव्स के अंदर अनवांटेड ग्रास आ जाते हैं, उनको हम सेपरेट करेंगे कौन से मेथड से? हैंड पिकिंग मेथड से. हैंड से निकाल सकते हैं. जैसे हम राइस में स्टोन्स होते हैं वो वहाँ से भी आपने देखा होगा, आपकी मदर राइस से स्टोन्स निकालती हैं हैंड से, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग. द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट द ब्रोकन पीसेस ऑफ राइस फ्रॉम होल राइस इज विनोइंग. कौन सा कन्वीनियंट मेथड होता है सेपरेट करने के लिए राइस के ब्रोकन पीसेस को होल राइस से? राइस, एक तो राइस के जो है ब्रोक हो गया, राइस बीच से टूट गए हैं, और उसके होल राइस है, उसको कौन से मेथड से करते हैं? विनोइंग मेथड से यूज़ होता है. वो मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. द मेथड यूज टू सेटल डाउन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन मडी वाटर इज कॉल्ड. ऐसे मेथड जो सेटल डाउन करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन मडी वाटर. जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, एक ग्लास में वाटर ले लिया, उसको उसके अंदर मड डाल दिया और उसको 2 या 3 घंटे के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो हम क्या देखेंगे? जो मड है वो सेटल डाउन हो जाएगा. उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. टू किल द बैक्टीरिया इन वाटर डैश रेज आर यूज्ड. बैक्टीरिया के वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए कौन सी रेज यूज़ होती है? बेसिकली ये जो रेज है फिल्टर्स में यूज़ होती है. अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज. इन वाटर फिल्टर यूज एट होम द फिल्टर कैंडल इज मेड फ्रॉम रेजिन्स. जो वाटर फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं होम में, जो फिल्टर कैंडल किससे बनी हुई रहती है? रेजिन से बनी हुई रहती है. MCQs. द मोस्ट अबंडेंट ऑकरिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ. कौन सा अबंडेंट एलिमेंट ऑकरिंग है अर्थ में? एल्यूमिनियम. इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ. जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है. अगर H2O है, ये एक कंपाउंड है क्योंकि 2 एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये H2 है, ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फिक्स रेशियो में होता है. लेकिन मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होता है. अब मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय. जो अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर है उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं. ये मिक्सचर को, ये डिफरेंट मेथड टेक्निक्स हैं. अब मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. वाटर और अल्कोहल का भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. कौन से मेथड से? डिस्टिलेशन मेथड से. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन. जो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट रेशियोज होता है वो कोई भी रेशियो में हो सकता है, कोई फिक्स रेशियो प्रेजेंट नहीं होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? क्या सेपरेट करने के लिए? लिक्विड्स को लिक्विड्स के साथ सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है. अगर 2 लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट लिक्विड्स बोल सकते हैं. ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड. फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो सब्सटेंस फिल्टर पेपर के बाद रह जाता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं. ना फाइंड द ऑड वन आउट.
कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, इन सब में ऑड क्या है? सॉलिडिफिकेशन ऑड है क्योंकि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन क्या है? ये प्रोसेस है चेंज करने का। सॉलिडिफिकेशन इज, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, हम फ्रीज करते हैं वाटर को, फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में आएगा। कंडेंसेशन स्टेम में, इवेपोरेशन भी स्टेम में, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड मतलब लिक्विड में एंटर ना होकर डायरेक्टली गैशियस स्टेट में होता है, जैसे गैशियस स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट में, तो ये ऑड है। गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कॉपर, इसमें जो सल्फर है वो ऑड है। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, लोडिंग, क्रिस्टलाइजेशन, जो फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सेम है। और लोडिंग में क्या होता है, बेसिकली हम केमिकल यूज़ करते हैं, अलम करके एक केमिकल उसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। एन एलिमेंट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ, किससे बनता है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बनता है, एक ही काइंड के एटम्स होते हैं, जैसे H2 है तो सेम काइंड के एटम्स है। मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट डैश एटम्स ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन ओनली, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या करता है, 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स नाइट्रोजन के कंसिडर करता है, N2 होते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट डैश एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स है वो कैसे होता है, कैसे कॉम्बिनेशन किससे बनता है, वो एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए कंपाउंड बनाने के लिए। प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय, जो प्योर क्रिस्टल है कॉमन सॉल्ट का वो कैसे बनता है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डैश, 2 इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल। पीनट आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड पीनट बाय हैंड पिकिंग, जो पीनट को हम सेपरेट कर सकते हैं, व्हीट और पीनट का अगर मिक्सचर है तो उसको हम हैंड पिकिंग से, पीनट्स को हम हैंड से निकाल सकते हैं तो सेपरेट हो जाता है वो व्हीट और पीनट से, क्योंकि पीनट और व्हीट का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, तो हैंड पिकिंग मेथड से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। डैश इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट, कौन से मेथड से व्हीट और हस्क को सेपरेट, जो व्हीट के अंदर हस्क होता है वो लाइट वेट होता है, तो विनोइंग मेथड से हम यूज़ करते हैं। विनोइंग का थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में जाकर हम कोई फैन चलाकर व्हीट से हस्क को रिमूव कर सकते हैं, विनोइंग। ट्रू एंड फॉल्स। सिम्बल्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट्स डिनोट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो सिम्बल्स ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स है वो डिनोट करता है एक एटम उस एलिमेंट का। फॉल्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अप्लाइंग केमिकल मेथड्स, जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते केमिकल मेथड से। यस, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से पॉसिबल है, तो इसमें हमने कैन नॉट किया तो फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल स्टोन्स पार्टिकल्स फ्रॉम व्हीट, जो विनोइंग है वो यूज़ करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स व्हीट से रिमूव करने के लिए। ट्रू। कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर बाय डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मेथड से हम कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। फॉल्स। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सीविंग, सीविंग मेथड से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क में जो क्रीम होती है उसको सीविंग मेथड से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सीव क्या होता है, ये एक समझ लो ये प्लेट है, उसमें सीव्स हैं छोटे छोटे, तो क्या यहाँ से मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं हम क्रीम मिल्क से, नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स। मैच द कॉलम। एलिमेंट्स क्या होता है, एक टाइम से बने हुए रहते हैं। सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग क्या होता है, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वो मेल्टिंग होता है। नॉन मेटल, ये जो क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में चेंज होता है, अगर वाटर जो है वो स्टेम बना हुआ लिक्विड में चेंज होगा तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेशन सॉल्यूशन इज कूल, जो सैचुरेशन सॉल्यूशन है उसको कूल करेंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन में चेंज हो जाएगा। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग दी वेपर, वेपर को कंडेंस करने में इन्वॉल्व होता है। ये जो वाटर ड्रॉप हम क्या होता है, जो कंडेंस होते हैं वेपर्स होते हैं उसको कंडेंस करते हैं, उसको ठंडा करते हैं तो वो डिस्टिलेशन में चेंज हो जाता है। लोडिंग, वेइंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय यूजिंग अलम। अब इसमें क्या हो रहा है, लोडिंग में क्या होता है, हम अलम केमिकल यूज़ करते हैं क्योंकि कभी कभी वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लाइट वेट के होते हैं तो वो फ्लोट ही करते रहते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं केमिकल यूज़ करते हैं अलम केमिकल, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को वेट देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इवेपोरेशन, द लिक्विड इवेपोरेट, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है।
सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर हम ग्लास में वाटर डाल रहे हैं और उसमें मड भी है, 1-2 घंटे उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो जो मड है वो सेटल डाउन हो जाएगा और हमको प्योर वाटर अपर सरफेस में मिल जाएगा। वन वर्ड आंसर, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड है। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम से सब्सटेंस कौन सा बनता है, एलिमेंट्स बनते हैं सेम एटम से। अ मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अ मिक्सचर विथ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर राइटिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स, शॉर्ट हैंड नोटेशन जिससे हम एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बॉल्स बोलते हैं। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सिम्बॉल। विच प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कौन से प्रोसेस से यूज़ करेंगे हम अगर हमको प्योर लिक्विड ऑब्टेन करना है किसी भी सॉल्यूशन से, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। विच मेथड इज यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड दी हॉट कंट्रीज, कौन सा मेथड यूज़ होता है बहुत लार्ज स्केल में क्या करने के लिए, सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर से। सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, इवेपोरेशन मेथड यूज़ होता है। इवेपोरेशन में क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट रह जाएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम सेपरेट करने के लिए आयरन को मिक्सचर से, मैग्नेटिक सेपरेशन। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, C12H22O11 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर। ओके, ये आपको लर्न करना है फार्मूलाज। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ केमिकल सिम्बल्स एंड फार्मूला, किसने सिंबल ऑफ केमिकल सिम्बल्स और फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था, J.J. ब्रिजलियस ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ केमिकल सिम्बल्स एंड फार्मूले। ओके स्टूडेंट्स, learn these question answers for unit test. Thank you and have a nice day.